एक डीलर ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और उस वस्तु पर 72,000 रुपये खर्च किए, ठीक है। या फिर आप ये कहो कि 72,000 रुपये की एक वस्तु थी, उस पर 20% की छूट दी, जिसकी MRP कितनी थी? 72,000 रुपये थी। और इसके बाद 72,000 रुपये अगर बेच रहा उसने, ठीक है, उसके बाद जब वस्तु को बेचा तो उसे 10% का क्या हुई? हानि हुई। थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज में हमें लग रहा है कि दिक्कत है, मैं इसको सुधार दूंगा PDF में। उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए ताकि उसे जो लाभ हो 440 रुपये का हो, ठीक है। अब देखिए MRP वस्तु का कितना था, मार्क प्राइस कितना था? MP था भाई आपका 72,000 रुपये, और 72,000 रुपये पर 20% छूट दिया, यानी कि 72,000 रुपये पर उसने 20% छूट दे के 80% में बेचा होगा, तो उसे क्या हुआ भाई? 10% की हानि हुई, 10% की हानि हुई, ठीक है। तो ये उसका क्या हुआ? SP निकल कर आया। क्या निकल कर आया? SP निकल कर आया। अब 10% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10, यानी कि 10 के सामान पर 1 रुपया लॉस में बेच रहा है, यानी कि 9 रुपये में बेच रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 10 रुपये उसका CP है तो 1 रुपये लॉस करके वो 9 रुपये में बेच रहा है। और SP की वैल्यू कितना निकल कर आई भाई? ये निकल कर आई, ठीक है। 9 की वैल्यू ये है, 9 से कितने बार में कटेगा? 8,000 बार में, ठीक है। और 100 से ये कट जाएगा, यानी कि 64,600, ठीक है। तो 6400 की वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 6400। तो यहाँ से 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6400 गुना कितना हो जाएगा आपका? 64,000। ये इसका क्या आएगा? स्क्रैमुल है भाई, CP निकल कर आया। अब बोल रहा है कि इसमें 440 रुपये का लाभ इसे प्राप्त करना है। तो 440 रुपये यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो इसका फाइनल SP होगा कितना होगा? क्रैमुल प्लस में प्रॉफिट, यही होता है। और प्रॉफिट कितने का है? 440 रुपये का है। अगर मैं इसको ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा भाई आपका? 64,440। ये उसका क्या है आपका? SP है, सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रयमूल्य है। और MRP कितना था भाई वस्तु का? MP कितना था? MP था 72,000 रुपये, ठीक है। MP कितना था? 72,000 रुपये। तो आप यहाँ से देख लो कि अगर 72,000 रुपये उसका मार्क प्राइस था और बेच रहा है कितने में? जो इसका फाइनल SP है 64,440 रुपये में, तो यहाँ से छूट कितना रुपये का दे रहा है? छूट कितना रुपये का दे रहा है? यहाँ से 0, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 4 जाएगा 5, 11 में 4 जाएगा 7, और ये तो नहीं कटेगा, ठीक है। ये हुआ, यानी कि 7,560 रुपये की छूट दे रहा है। और 7,500 जो छूट दे रहा है 7,560 रुपये की, वो किस पर दे रहा है भाई? 72,000 रुपये पर दे रहा है। इसी पर दे रहा है क्योंकि 72,000 रुपये क्या था? उसका MRP था, ठीक है। तो अब आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर परसेंट अगर हमें डिस्काउंट निकालूं तो क्या हो जाएगा आपका? 700 जो छूट निकल कर आया 7,560 रुपये, इसके बट्टे में हो जाएगा 72,000 रुपये, और इंटू 100% निकालने के लिए। अब देखिए 3 जीरो से आपका 3 जीरो ये कट जाएगा। अब देखो यहाँ से 72 गुना 10 हम करेंगे तो 720 होता है, ठीक है। और 11 करेंगे तो 77 हो जाएगा। तो 11 बार में तो जाएगा, यानी कि 10 बार में जाएगा, इतना तो फिक्स है। और 10 बार में जाने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A। हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो वैल्यू होगी 10.5% की छूट दे रहा है। कितने का? 10.5% की छूट दे रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। ऑप्शन नंबर A जो है इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा कि अगर 72,000 रुपये उसका MRP है ना, तो इस पर हम वो 10.5% का छूट देगा तो उसे 440 रुपये की प्रॉफिट होगी।